तो दोस्तों अट नहीं रही है कि पहला क्वेश्चन है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो इसका पहला आंसर है, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो तीसरा का आंसर लिखें, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। तो पहला पॉइंट लिखें, पेड़ पौधे नए पत्तों पाकर खिलखिला रहे हैं, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। तीसरा पॉइंट लिखें, डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती है। चौथा पॉइंट लिखें, बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। पांचवा पॉइंट लिखें, कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो यहाँ लिखे हैं, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूल से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो पांचवा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। तो पांचवा का आंसर लिखे हैं, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पांचवा का पहला पॉइंट लिखे हैं, दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं,
तो दूसरी कविता में कई फागुन से बात करते हैं, कभी सांस लेते हैं हो, घर घर भर देते हो। कहीं है दोस्तों, यहाँ कहीं लिखे हैं। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। चौथा पॉइंट लिखे हैं, गीत शैली का प्रयोग हुआ है, लयबद्धता साफ दिखती है। पांचवा पॉइंट लिखे हैं, अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा। आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया है। तो दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार से इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वेरी वेरी थैंक यू।